नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 4 पढ़ेंगे, चौथी सीट पढ़ेंगे। आज लेटेस्ट 20 क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर बेटा पहला क्या कह रहा है इसमें, उगते सूरज का देश रेशियो जापान, समानुपात लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। तो आपने पढ़ा होगा बेटा, कभी ना कभी सुना होगा बचपन में कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं बेटा, जापान कहते हैं ना। उसी प्रकार लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं बेटा, भूटान को कहते हैं। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, क्या लिखा है, सी डी अनुपात पी क्यू समानुपात जी एच रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है। देखिए इसकी प्लेस बेटा 3 होती है, इसकी 4 होती है, पी की प्लेस 16 होती है, क्यू की 17 होती है ना, जी की 7 और आपका एच की 8 होती है। तो जरा गौर देखिएगा, 3 में 13 जोड़ दिया तो बेटा 16 हो गया ना, और इसे 4 में 13 जोड़ दिया बेटा 17 हो जाएगा। यानी कि दोनों प्लेस में क्या करना है, 13 जोड़ देना है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे बेटा। तो 7 बेटा 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 13 20 यानी होता है बेटा टी का, और 8 में 13 जोड़ देंगे तो 8 और 13 होता है बेटा 21 होता है यू का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है टी यू। ठीक, सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ई एफ अनुपात जे ए समानुपात एन ओ अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपका दिया टी आई आर के एस जे एच यू। इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसकी प्लेस वाली बेटा 6 होती है, सॉरी इसकी 5 होती है और इसकी होती है 6, इसकी 10 होती है, जे की एक होती है अल्फाबेट में, और एन की प्लेस 14 होती है, ओ की 15 होती है। जरा गौर से देखिएगा बेटा, 5 है, 5 जोड़ा 10 और 6 में बेटा 5 घटाया तो 1 हो गया, है ना। तो एक बार हमें क्या करना है, 5 जोड़ना है और एक बार 5 हमको घटाना है। क्लियर। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे बेटा, 14 में 5 एक बार जोड़ेंगे, 14 5 हो गया 19 होती है बेटा अल्फाबेट में, एस की प्लेस वाली होती है, और इसमें क्या करना है 5 घटाना पड़ेगा। तो 15 में 5 घटाएंगे बेटा 10 हो जाएगा, 10 होता है आपका जे का। तो आंसर आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब ये क्या लिखा हुआ, ये 17 अनुपात 493 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 551। ओके, इसमें क्या हो सकता है आपका, 9 3 12 12 4 16 7 1 8 दूना 16 हो गया, 5 5 10 1 11 दूना 22 है नहीं, ऑप्शन नहीं है। अब देखो ये बेटा प्राइम नंबर है, हमको लगता है जो भी उम्मीद है, ये किससे कटेगी, 9 4 13 17 से बेटा इसमें भाग देकर देखो जरा, 493 में हम 17 से भाग देकर देखते हैं, देखें जरा कितनी बार कट रहा है भाई। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो गया, और बचेगा आपका 10 5 15 153, 17 9 153 बेटा 29 बार डिवाइड है, यानी कि ये 29 के मल्टीपल में बेटा, है ना, ये 29 के मल्टीपल में है। तो यहाँ पर आपको 551 में आप क्या करेंगे, 551 में आप क्या करेंगे, 29 से भाग दे दीजिएगा। तो 29 का हो जाएगा 29 एकम 29, कितना बचेगा यहाँ पे, 15 में 9 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे 4 में 2 गया 2 बचेगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 9 बार कट जाएगा, यानी कि 261 हो जाएगा। तो ये 19 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए 5 6 7 8, इसमें आपको इन सभी क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको भिन्न बताना है, यानी बाकी 3 किसी तरह सिमिलर होंगे, एक चौथा होगा जो भिन्न होगा। देखिए इसमें क्या लिखा 5 नंबर में, पहला ऑप्शन दिया बिस्मिल्लाह खां, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। भैया ध्यान से देखिएगा, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ये वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, जबकि बिस्मिल्लाह खां आपके वाद्य यंत्र से संबंधित हो गया है ना। चलिए अगला सवाल नंबर 6, ये आपका 6 नंबर देखिए क्या लिखा, वी आर एल एच एस डब्ल्यू एफ बी। बेटा इसकी प्लेस में देखिए कि 22 हो गया, आर 18 हो गया, बिस्मिल्लाह खां आपका म्यूजिक से संबंधित है, ध्यान रखिए बेटा, 22 18 एल की 12 एच की 8, ठीक है ना। एस की प्लेस 19 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, एफ की 6 होती है और बी की 2 होती है। ध्यान देखिए बेटा, 22 में अगर 4 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 12 में 4 घटाए तो 8 हो गया, 6 में 4 घटाए तो 2 हो गया, लेकिन 19 से 4 जोड़ने पर 23 हो रहा है, यानी बाकी सब माइनस करने पर हो रहा है, इसमें प्लस करने पर हो रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 7वां देखिए,
863, 785, 791, 647, इसमें क्या हो सकता है आपका भिन्न? देखिए 8 6 14 3 17 हो रहा है, और 7 8 15 5 20, इसमें 20 आ रहा है योग। 9 7 16 1 17, 6 4 10 7 17। बेटा सबका योग जो है 17 आ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में 20 आ रहा है योग, तो आपका बी ऑप्शन इसका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 8वां देखिए क्या लिखा हुआ है। 3284 है, और 4058 है, और 2137 है, और 3363 है। इसमें क्या भिन्न हो सकता है? देखो बेटा इसमें क्या दिख रहा है हमको, जो लास्ट की दो संख्या है ना उनका मल्टीप्लाई करने पर आगे की संख्या लिखी हुई। देखिए 8 चौको 32 होता है, 15 40 होता है, और यहाँ पे 6 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 छंग 18, यहाँ पे 23 लिखा हुआ, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। 9 में लिखा हुआ है मेसोपोटामिया सभ्यता कौमा मिस्र सभ्यता कौमा क्वेश्चन मार्क चीनी सभ्यता। ऑप्शन दिया बेटा यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, फारसी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये बेटा पुरातन सभ्यताएं हैं जो क्रम में है, पुरातन सभ्यताओं क्रम है। तो देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मिस्र सभ्यता आई, मिस्र सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा बेटा, उसके बाद चीनी सभ्यता होगी। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। TUW कॉमा ZAC कॉमा FGI कॉमा LMO कॉमा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ बेटा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसकी प्लेस पर देखिए क्या करेंगे बेटा, टी की प्लेस पर 20 होती है, यू की 21 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है ना, जेड की 26 होती है, ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, एफ की 6 होती है, जी की 7 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, एम की 13 होती है, ओ की 15 होती है बेटा। देखिए 20 है बेटा 6 जोड़ा तो 26 हो गया ना। ऐसे 21 से 6, 21 पे भी 6 जोड़े 27 होता है ना। एक की प्लेस पे एक भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। और 23 से बेटा 6 जोड़ेंगे तो 29 होता है, 29 की प्लेस पे 29 भी होते हैं, 3 भी होती है। ऐसे यहाँ से देखिए जेड से इस पे भी 6 जोड़ा, यानी सबकी प्लेस वाली बेटा 6 प्लस हो रहा है। ये देखिए सबकी प्लेस में 6 प्लस हो रहा है। यहाँ भी देखिए 6 प्लस हो रहा है, सब में 6 प्लस हो रहा है ना। तो आप भी क्या करेंगे 6 प्लस ही करेंगे आप। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 18 यानी आर, और 13 में 6 जोड़ेंगे 19 यानी एस हो जाएगा, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका RSU हो जाएगा बेटा। ठीक है। सवाल नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसकी प्लेस पे लिख लेते बेटा 14 होती है, इसकी 15 होती है, ये 17 है, ये 18 है, ये 21 है, ये 22 है, और ये 26 है, ये 27 या 1 भी लिख सकते हैं, है ना, 1 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। देखिए गौर से देखिए बेटा 14 में 3 जोड़ा 17, और 14 में 3 जोड़ा 17, और 15 में 3 जोड़ा 18 हो गया बेटा, यानी कि 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे 17 में 4 जोड़ा 21, और 18 में 4 जोड़ा 22, सबके यहाँ पे +4 हो रहा है। फिर देखिए 21 से 5 जोड़ा 26, और 22 से 5 जोड़ा 27, है ना। तो दोनों लेटरों पहले 3 प्लस किया गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया। तो अब बारी किसी बेटा 6 जोड़िए। तो 26 में 26 के बाद तो कोई लेटर होता नहीं है, यानी ABCD फिर शुरू होगा, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा F हो जाएगा, और इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका FG आंसर हो जाएगा बेटा। सवाल नंबर अगला 12 नंबर देखिए क्या लिखा है। 7, 13, 21, 31, 43, 57, क्वेश्चन मार्क। ये नंबर 6 से सवाल है बेटा। इसको देखिए यहाँ पर देखिएगा आप कितना का अंतर है बेटा, डिफरेंस से कर लीजिए। 7 6 13, इसमें घटाएंगे कितने का अंतर आ गया बेटा 8 का। यहाँ पे देखिए 10 का अंतर है, यहाँ पे देखिए 12 का अंतर, और यहाँ पे 14 का अंतर हो गया बेटा। तो देखिए 6 8 10 12 14, तो आगे बेटा 16 का अंतर हो जाएगा। तो 16 जोड़ दीजिए बेटा, 7 6 13 हो गया, और 5 1 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 73 हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 13 में देखिए सिलॉग का क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या लिखा हुआ है, सभी पंखे प्याले हैं। बेटा देखिए सभी ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपके 2 स्टेटमेंट दिए हैं। क्या करें, सभी पंखे प्याले हैं। तो भैया मान लेते ये पंखा है आपका, है ना, और सभी पंखे प्याले के अंदर हो गए, तो ये आपका प्याला हो गया। तो कह रहा सभी प्याले तकिए हैं, तो भैया सबके सब प्याले क्या हो गए तकिए के अंदर आ गया। ठीक है, ये चित्र हमारा बन गया। अब इसी चित्र को देख कर अपने निष्कर्ष सही या गलत हम लोग बता देंगे। क्या लिखा है पहला, सभी पंखे क्या है बेटा तकिए हैं, सभी पंखे तकिए हैं। देखिए भाई सभी पंखे तकिए हैं कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये सभी पंखे जो हैं तकिए के अंदर, भाई ये पंखा का कौन है, पंखा तो F है ना आपका, ये प्याला है आपका, ये प्याला है आपका, है ना, ये तकिया। तो देखिए सभी पंखे तकिए हैं कि नहीं है, सभी पंखे तकिए के अंदर है, तो पहला आपका इसका सही हो गया।
दूसरा सभी तकिए पंखे हैं क्या, सभी तकिए पंखे हैं क्या, नहीं, ये गलत होगा। हमने आपको स्लॉग में बताया भी होगा, अगर अंदर से बाहर की ओर चलता तो आपका उत्तर ऑल तथा सम दोनों में दे सकते हैं, बट यदि आपका बाहर से अंदर की ओर बात करें तो आपका उत्तर केवल कुछ में होगा। तकिया बेटा बाहर है और पंखा अंदर है, तो बाहर से अंदर की ओर चलेगा, आपका उत्तर केवल कुछ में होना चाहिए। यहाँ सभी वर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मेरा वीडियो इसमें देख लें चैनल पे जाके। चलिए सवाल नंबर 14 क्या लिखा है, 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार है ना, देखो सन भी डिफरेंट लेकिन महीना सेम है लेकिन तारीख में डिफरेंट हो गया। तो एक काम करें हम लोग एक काम करते हैं, जुगाड़ क्या करते हैं, यहाँ पे 1 जनवरी ना, तो इसको भी 1 जनवरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 5 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो बताओ अच्छा 1 जनवरी 2013 को 2011 कौन सा दिन होगा, इसमें भैया 4 दिन इसमें घटाया ना, तो 4 दिन इसमें घटा देंगे, तो बृहस्पति में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी संडे रहा होगा, है ना। अब देखिए सवाल यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी 2011 को अगर संडे था तो 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन होगा, तो तारीख भी सेम हो गया, महीना भी सेम हो गया, सिर्फ साल का अंतर है बेटा। कितने साल का अंतर है यहाँ पे, 2 साल का अंतर है कि नहीं है, बोलो 2 साल का अंतर है। तो 2 साल में कितने लीप ईयर पड़े होंगे, एक पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा भैया, यहाँ पे देखो 2 साल का अंतर है, एक लीप ईयर पड़ा है क्योंकि 2012, तो इसमें 2 1 जोड़ दिया, 2 1 3, यही 3 उठा के संडे में जोड़ देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए सवाल नंबर 15 देखिएगा, 15 आप लोगों को आ जाएगा मुझे उम्मीद है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए बता देते हैं। देखिए टी की प्लेस वैल्यू बेटा 20 होती है, डी की 4 होती है ना, आर की 18 होती है, एम की 13 होती है, ओके, एच की 8 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है। अब ये नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ध्यान से देखिए बेटा 20 4 24, 24 का अगर दुगना कर दे तो 48 हो जाएगा, ऐसे 13 और 18 31, 31 का दुगना कर देंगे बेटा 62 हो गया, तो ऐसे 23 और 8 कितना हो गया बेटा 31, यहाँ भी 31 हो गया, 31 दुना 62 आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, टर्मिनेट, ये क्या लिखा हुआ इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 लेटर, ठीक है। तो टर्माइट लिखा हुआ, ये टर्मिनेट नहीं लिखा हुआ है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए टी में 1 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर ई में -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, फिर आर में +1 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर एम में -1 करेंगे तो एल आ जाएगा, आई में +1 करेंगे जे आ जाएगा, टी में -1 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और ई में +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। अर्थात चल क्या रहा बेटा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 का लॉजिक चल रहा है, तो आप यही लॉजिक लगा देंगे। तो एम में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो एम में +1 करेंगे बेटा एन हो जाएगा, और यहाँ पे आई में -1 करेंगे तो आपका एच हो जाएगा, एन में फिर से +1 करेंगे तो ओ हो जाएगा, आई में -1 करेंगे तो एच हो जाएगा, और एस में +1 करेंगे तो बेटा टी हो जाएगा, और टी में -1 करेंगे तो एस हो जाएगा, ई में +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, और आर में -1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, NHOSTSFF क्यू, है ना। अब अगला सवाल नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, यदि ए को प्लस कहा गया हो तथा बी को भाग कहा गया हो और सी बराबर गुणा हो तो और डी बराबर माइनस हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है, 87b 3c 4a 4d 50 बराबर क्या होगा। तो हमने आपको कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया होगा कि ये इस टाइप के सवाल जो होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। इसमें करना क्या होता है बेटा, बॉडमास का रूल लागू होता है। तो सबसे पहले बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसी रूल के साथ सॉल्व करेंगे। अगर इस रूल में थोड़ा सा भी हेरा फेरी कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 87, बी का मतलब क्या, भाग 3, सी का मतलब क्या होता है गुणा 4, और ए का मतलब क्या +4, फिर डी का मतलब क्या मतलब -50, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे ना, तो पहले भाग सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 9 2 बचा, 3 9 27, 29 हो गया। अब गुणा सॉल्व करेंगे तो 29 को कितना हो गया, इसका गुणा करके हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, 4 9 चौको 36 हो गया, 4 9 36, 4 दूना 8, 8 और 3 11, 116 हो गया। 116 में 4 जोड़ देंगे बेटा और -50 घटा देंगे। 116 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 120, 120 में अगर 50 घटाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 70 बचेगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। सवाल नंबर 18, ये अपन नॉन वर्बल मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया बेटा।
ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, फिर स्क्वायर बना हुआ है, फिर यहाँ स्क्वायर है, फिर ये ट्रायंगल। बेटा दर्पण आपका इधर का लगा हुआ है, जब एमएन लिखा पे दर्पण इस तरह का होता है ना, तो आप इतना समझ लीजिए लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अगर वाटर इमेज में होता है तो बेटा ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, जस्ट ऊपर ऐसे चेंज हो जाता है। यहाँ पे अभी दर्पण आपका ये हमें इस इधर साइड लगा हुआ है ना मिरर इमेज में, तो आपका लेफ्ट का राइट हिस्से में हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हिस्से में हो जाएगा। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल आपका यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल जो इधर है ऊपर साइड में, ये कहीं ना कहीं इधर साइड पहुंच जाएगा, किनारे साइड इधर पहुंच जाएगा। और ये जो स्क्वायर है ये कहीं ना कहीं इधर साइड आ जाएगा, पलट के इस तरह से कुछ ना कुछ टाइप में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे नीचे का स्क्वायर है ये आपका इधर साइड है, तो अभी लेफ्ट साइड है, फिर राइट साइड में हो जाएगा दर्पण के बाद। तो इस तरह से आपका इधर का भी ये भी चेंज हो जाएगा, इस तरह से आपका ये भी चेंज हो जाएगा। और ये ट्रायंगल जो इधर है, तो ये आपका ट्रायंगल कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा किस ऑप्शन बना हुआ बेटा, देखिए गौर से देखिए, ऐसा ट्रायंगल स्क्वायर ये तो हो नहीं सकता है, ये होगा पहला ऑप्शन सही है बेटा, पहला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, लड़के लड़कियां विद्यार्थी इन शब्दों के लिए, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके लिए कौन सा चित्र सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, सर्वोत्तम होगा, ये बताना है आपको। तो बेटा देखिए, कुछ विद्यार्थी लड़के भी होते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़कियां भी होती हैं, है ना, कुछ होते हैं ना कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक चित्र आपका बनेगा, विद्यार्थी का ये चित्र बना लीजिए, और लड़के का ये हो गया, और लड़कियों का ये हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा चित्र है बेटा, डी ऑप्शन है, ठीक है ना। सवाल नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है कि इसमें आपको ये जो इनको ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको क्रम में के आधार पर लगाना है। तो हमने कल की डेट में भी आपको बताया था क्रम के आधार पर लगाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको देखिए एनी है तो आई, तो पहले आई आएगा ना, ये आएगा, चौथा वर्ड आ जाएगा, ये खत्म हो गया। फिर एन यू, ये तो हो रुका नहीं पहले, फिर उसके बाद दूसरा ये एन ई, ये हाँ एन ई हो जाएगा, ये फिर तीसरा हो जाएगा बेटा, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा, सॉरी पहला हो जाएगा, है ना। तो 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा।